सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसीएन डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है। तो दोस्तों हालिया एक रिपोर्ट जारी हुआ है, एक सर्वे जारी हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि कौन सा राज्य यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो जन्म पंजीकरण के मामले में जन पंजीकरण के मामले में क्या लगातार पिछड़ रहा है। तो वह अपना राज्य बिहार दोस्तों लगातार क्या रहा है, पिछड़ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में सीएम प्रतिज्ञा योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो अभी दोस्तों बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, नीतीश कुमार के द्वारा सीएम प्रतिज्ञा योजना शुरू किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये बिहार सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है। अब कुछ ऑनलाइनर देखते हैं दोस्तों बिहार के बारे में कि बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को क्या दी है, मंजूरी दी है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली करने का फैसला बिहार ने किया है। और बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदल अनुमंडल की एक महिला और एक पुरुष ने सर्वप्रथम इस ई वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट का प्रयोग किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ था। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य अपना बिहार बना था। तो ये बिहार के बारे में ऑनलाइनर है जो कि निश्चित तौर पर बिहार एसएससी की आगामी परीक्षा में यह बेहद ही लाभदायक होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री है कौन, भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य उन पात्र नागरिकों की पहचान करना है जिन्हें अभी तक सरकारी कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है और उन तक यह लाभ पहुंचाना है। सम्मिलित में योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जनधन योजना को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया है। गुजरात में भी दोस्तों क्या मनाया है, तो आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया है। उसके बाद अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद में होगा। दोस्तों गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है। गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल इंटरवेंशंस कार्यक्रम शुरू किया है। गुजरात के अमल सादगी चीकू को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत ने किस देश के साथ जलवायु लचीले गेहूं पहल की शुरुआत की है। तो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घाना ने भारत के अरिमा फार्म्स ऑफ CSIR फसल अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर जलवायु अनुकूल गेहूं पहल शुरू की है। गेहूं का आयात लगभग सालाना $400 मिलियन से अधिक होने के साथ इस परियोजना का उद्देश्य निर्भरता को कम करना और स्थानीय खेती को बढ़ावा देना है। दक्षिण सहयोग कृषि नवाचार को भी बढ़ावा दे रहा है। तो क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 घाना हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर गए हैं। तो पहला यात्रा उनको घाना से शुरू हो रहा है दोस्तों। तो घाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान वैश्विक नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति जॉन महामा से घाना के राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार को प्राप्त किया है, जो 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा
किया गया यह पहला दौरा था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा घाना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ मार्क्योस 3 से नवाजा गया है। सोनलमान सिंह को 2003 के शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनाहा सिंह को PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला है। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार मिला है। सतगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है। ओपल सुचाता को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इन चार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है। तो दोस्तों एयर मार्शल S शिव कुमार ने एयर ऑफिसर इन चार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है। एयर मार्शल S शिव कुमार BSF ने आज नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में, कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, S शिव कुमार। क्या हो जाएगा, S शिव कुमार। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का अगला सचिव नियुक्त किया गया है। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए हैं। उग्रो कैपिटल के अनुज पांडे को अपना CEO नियुक्त किया गया है। AIB का अगला अध्यक्ष जौ जियाजी को नियुक्त किया गया है। कृषि कोविट्री IOC की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया है। अनंथा चंद्राकाशन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रविष्ट बने हैं। अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। अनुराधा ठाकुर को कहाँ नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में दिव्यांशी भौमिकी ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप में TT 15 बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है। तो टेबल टेनिस में, यानी टेबल टेनिस में अंडर 15 बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है। तो भारत के दिव्यांशी भौमिकी दोस्तों ने ताशकंद में 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप अंडर 15 बालिका में एकल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में चीन के झू किंग को 4-2 से हराया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वर्ण पदक। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है। तो ये मुंबई में शामिल हुआ। कहाँ शामिल हुआ है दोस्तों, मुंबई में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कौन RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। तो दोस्तों अभी RBI के वर्तमान समय में केशव रामचंद्रन, कौन, केशव रामचंद्रन नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। दोस्तों ये पूनम गुप्ता, S जानकी रमन, T रविशंकर और S राजेश्वर राव, इन सूची में ये लोग क्या हो गए, शामिल हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1986 ईस्वी में। कब पारित किया गया था, 1986 ईस्वी में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, बिहार SSC वाले, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, कौशिकी। क्या है, कौशिकी। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, कौशिकी। यूनेस्को ने किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है। तो यूनेस्को ने दोस्तों वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है। उसके बाद ऐसा पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर भी उड़ सकती है। तो हमिंग बर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। हाल ही में किसने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो दोस्तों लैंडो नॉरिस। कौन, लैंडो नॉरिस दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 लैंडो नॉरिस अभी फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। मैक्स वर्स्टैपर ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है।
चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 12.5 जीता लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। उसके बाद दोस्तों मैक्स वर्स्टर्पन ने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। तो ये दोस्तों अब तक के 2025 में जीते गए ग्रैंड प्रिक्स है। निश्चित है इसमें से पेपर में आपको टपकेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने पास रखिए और रिवीजन करते रहिए। रक्तलप्तता, यहाँ से साइंस शुरू हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? साइंस शुरू हो रहा है। रक्तलप्तता संबंधित है। क्या दोस्तों? रक्तलप्तता संबंधित है। तो निम्न हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण? निम्न हीमोग्लोबिन के कारण, निम्न हीमोग्लोबिन के कारण सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, सामान्य व्यक्ति की 0.05 से 1.0 अश्वशक्ति। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पालक है। क्या है दोस्तों? पालक है या पत्तेदार सब्जियां। पालक या कोई भी पत्तेदार सब्जियां, कोई भी साग रेड कलर का आप खा सकते हैं। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? पोमोलॉजी कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में कहाँ पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया है? तो दोस्तों लद्दाख ने विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाल ही में लेह में आयोजित पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का सफल समापन हुआ है। यह 2 दिवसीय आयोजन लद्दाख पर्यटन विभाग और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य लद्दाख में खगोल पर्यटन के प्रमुख गंतव्यों को शामिल करना है। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा लद्दाख के लेह में इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ है? लेह में इसका आयोजन हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन भी साइंस से है, फटाफट सिर्फ साइंस। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग। तो जनन में क्षमता, क्या दोस्तों? जनन में क्षमता। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने। किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक ने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो क्षोभ मंडल में। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। अगला है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग कौन है? तो AB है। क्या है? AB है। जंग से बचने के लिए लोहे के पर कलई लगाई जाती है, तो जस्ता की। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल 1 ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव। कौन? अश्विनी वैष्णव, जो वर्तमान में भी रेल मंत्री है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल 1 ऐप लॉन्च किया, जो सभी यात्री सेवाओं के लिए 1 स्टॉप समाधान है। ऐप टिकटिंग, ट्रेनों की पूछताछ, PNR, यात्रा योजना, रेल सहायता सेवाएं और ट्रेन में भोजन जैसी सेवाओं तक आसान पहुंच ये प्रदान करेगा। कौन दोस्तों? 1 स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल 1 ऐप। क्या? रेल 1 ऐप। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे विस्फोटक तारा, ब्रह्मांड का सबसे विस्फोटक तारा किसे कहा जाता है? तो अभिनव तारा को। किसे? अभिनव तारा को। उसमें मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उस पर रंगा मिश्र धातु है। रंगा किसका मिश्र धातु है दोस्तों? टीन और शीशे का। टीन प्लस शीशा। अगला है बायोगैस में मुख्यतः होते हैं, मीथेन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बायोगैस में मीथेन होते हैं। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि तरंगों का परिवर्तन, ध्वनि तरंगों का
परावर्तन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के पीएम पेंटागन सिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया है? तो थाईलैंड के पीएम है दोस्तों। कहाँ के? थाईलैंड के पीएम है दोस्तों, जिन्हें अभी प्रधानमंत्री के पद से क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा। आरएनए। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है किसकी है? ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा आँख की है। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा आँख की बीमारी है। हेनरी की इकाई क्या है? हेनरी प्रेरक तत्व क्या है दोस्तों? प्रेरक तत्व। उसके बाद लेंस क्षमता, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डाईआफ्टर। मनुष्य के शरीर में विद्यमान पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। अब आइए आज के सवाल पर। आज का सवाल है आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल ऐप के माध्यम से भारत की पहले ई वोटिंग की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।